हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की जनगणना यानी कि सेंसस कैसे होती है। सेंसस 2021 जो कि अब 2025 और 26 में होगी, देश की सबसे बड़ी गिनती है जिसमें 140 करोड़ प्लस लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन कुछ सवाल जो आपको हमेशा परेशान करेंगे। जनगणना क्यों होती है? सरकार इतना बड़ा सर्वे कैसे करती है? आपका डेटा का उपयोग कहाँ किया जाता है? और भारत की जनगणना सेंसस 2021 के दौरान आने वाली बड़ी चुनौतियों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गांव से लेके शहर तक और सरकारी कर्मचारियों को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पूरी प्रोसेस पता चले। हमारे लिए सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर जनगणना क्या होती है और इसकी हिस्ट्री क्या है। जनगणना सेंसस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां सरकार हर 10 साल में देश के हर व्यक्ति का डेटा इकट्ठा करती है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 यानी 1872 में हुई थी, जो कि ब्रिटिश का टाइम था। उन्होंने सबसे पहले सेंसस को कराया था। सेंसस 2021 जो कि अब डिले हो गया है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे होगा जो कि 2 चरणों में होगा। नंबर 1 हाउस लिस्टिंग। हाउस लिस्टिंग के अंदर जितने भी इंडिया के अंदर घर हैं उनको नंबर दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि वो कितने हैं। उसके बाद होगा पॉपुलेशन काउंट यानी कि लोगों की डिटेल। लोग जितने भी हैं उनकी एज, उनकी सेक्स, उनका और जो फर्दर डिटेल्स होती हैं उनको लिया जाएगा। चलिए अब समझते हैं ये पूरा सर्वे कैसे किया जाता है। नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं हम प्रिपरेशन उसकी क्या होती है। देखिए, कम से कम पूरे ऑल ओवर इंडिया में 30 लाख प्लस जो सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उनको डिजिटल टूल्स यानी मोबाइल ऐप, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना सिखाया जाता है कि उनको इस पॉपुलेशन काउंट को किस तरीके से करना है और किस ऐप को यूज़ करके जो डेटा है उसको कलेक्ट करना है। फिर आता है नंबर 2 पर डेटा कलेक्शन। देखिए, डेटा कलेक्शन के अंदर नेम हो गया, एज हो गया, एजुकेशन हो गया, जॉब, रिलीजन जैसी पूरी नॉलेज या पूरी जानकारी आपको देना पड़ती है। आधार लिंकिंग एक वैकल्पिक विषय, अगर आप चाहें तो आधार लिंक, आधार नंबर दे सकते हैं, ऐसे मैंडेटरी नहीं है वो। हम बात करते हैं नंबर 3 जो कि है डेटा एनालिसिस यानी कि डेटा प्रोसेसिंग। जो आपका डेटा पहले से अवेलेबल है उसको चेक किया जाता है, जो अभी आपने अवेलेबल कराया उससे, और रिपोर्ट्स और पॉलिसीज़ बनाने में इसका क्या होता है, यूज़ होता है कि अब आने वाले टाइम में किस तरीके की पॉलिसीज़ किन लोगों के लिए, किस सेक्टर के लिए, किस सेक्शन के लिए बनानी है, वो डिसाइड करती है क्या सेंसस है वो। सेंसस या वाई सेंसस मैटर, क्यों ज़रूरी होता है सेंसस को होना। अब ये एक बड़ा सवाल है कि डेटा क्यों ज़रूरी है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है सरकार को हर 10 साल में ये जो सेंसस होता है, ये जो जनगणना होती है, इसको करने की। तो देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं और उन सारे ही रीज़न पे हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रीज़न हैं, बट हम यहाँ पर कुछ एक मोटा मोटी चीज़ें आपको बता देते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों हर 10 साल में जो गवर्नमेंट होती है वो इतना पैसा खर्च करके सेंसस यानी कि जनगणना कराती है। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है सरकारी योजनाओं यानी गवर्नमेंट स्कीम्स का। देखिए, राशन कार्ड हो गया, आवास हो गया, शिक्षा की जो प्लानिंग होती है उसको करने के लिए, और जो फर्दर स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, उसको देने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो डेटा होता है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जब आपके पास डेटा अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली जो पर्टिकुलर लोग होंगे उनके लिए स्कीम्स बनेंगी, अच्छी स्कीम्स बनेंगी। जब अच्छी स्कीम्स बनेंगी तो डिलीवर अच्छी तरीके से होंगी और आपको पता रहेगा कि आप किस सेक्शन को बेनिफिट्स दे रहे हैं। आइए बात करते हैं नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और इसके अलावा और दूसरी फर्दर डेवलपमेंट्स का जो वर्क है, कहाँ किया जाना है, कितना किया जाना है, ये भी डिसाइड होता है आपकी सेंसस से। हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए 2 आपके पास जगहें हैं जहाँ पे आपको रोड बनाना है। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि कहाँ रोड बनाना है। देखिए, दोनों ही जगह रोड बनेगा, ए पे भी और बी पे भी। मगर मान लीजिए
ए जो जगह है वहाँ पर सिर्फ 10 ही घर हैं और जो बी जगह है वहाँ पर 50 घर हैं, तो रोड पहले कहाँ बनना चाहिए जहाँ पर 50 लोग हैं। इसीलिए ये एक तरीके से सीधा सीधा बेनिफिट होता है आपको सेंसस का। उसके बाद बिजनेस और रिसर्च के लिए कंपनी जो होती है वो किस तरीके के लोग कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं और किस जगह पर उनको सेल करना है, ये भी बहुत अच्छे से डिसाइड होता है सेंसस के थ्रू। जैसे अगर आपने देखा कि जो कोविड का टाइम था, वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कितनी कब कैसे करनी है वो डिसाइड किया गया था उसी पॉपुलेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो कि 2011 का था, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ था वैक्सीनेशन कहाँ कितनी जानी है। तो ये एक बहुत ही सीधा सिंपल और बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल है अगर हम इसको देखें तो। अब हम बात करते हैं कि अभी की डेट में जो सेंसस 2021 था, जो कि अब 25-26 हो चुका है, और डिजिटल इंडिया ये कैसे लिंक करेंगे। देखिए सेंसस 2021 को पहली बार ऐसा होगा कि लोग जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे वो डिजिटली इस जनगणना को करेंगे, इस सेंसस को करेंगे, और मोबाइल ऐप्स के थ्रू डेटा भरना होगा। और NPR जिसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोला गया है वो सीधे सीधे उसके साथ लिंक होगा। और ये डिले हो गया था, ये आपको पता ही होगा, 2021 में सेंसस को होना था, जनगणना को होना था, बट कोविड की वजह से इसको डिले किया गया और अभी तक इसको नहीं किया गया है। 2025-26 में इसको किया जा सकता है, यानी कि इसके लास्ट मंथ में, और 2026 के स्टार्टिंग के मंथ जो होंगे वहाँ पर आपको ये हो सकता है मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं। देखिए जब सेंसस होती है तो उसकी बहुत सारी पहले प्लानिंग करना ज़रूरी होती है। चलिए एक बार हम ये सबसे पहले ये समझते हैं कि जनगणना जो होती है, सेंसस होती है, उसके दौरान जो परेशानियाँ और मुश्किलें जो आ सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली बात, हमारी कंट्री के अंदर बहुत बड़ी आबादी है और लॉजिस्टिक जो है वो बहुत कम है, मतलब जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। 30 लाख प्लस कर्मचारी को ट्रेनिंग देना और दूर दराज के इलाकों में उनको भेजना एक बड़ी चुनौती है। डेटा एक्यूरेसी इशू है, कई बार ऐसा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो गलत दे दी जाती है, जैसे कि उम्र हो गया, जाति हो गया, शिक्षा हो गया। उसके बाद मोबाइल पॉपुलेशन बोलते हैं हम, जो घुमंत लोग होते हैं, जो एक जगह पे रुकते नहीं हैं, कहीं दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो मज़दूर होते हैं, क्योंकि वो सुबह ही अपने काम पर निकल जाते हैं, जॉब्स पर चले जाते हैं, मजदूरी पर चले जाते हैं, तो उनसे डेटा कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सुरक्षा और प्राइवेसी कंसर्न, देखिए कुछ लोग आधार से लिंक कराने को डरते हैं, वो समझते हैं कि इससे कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हो जाता है, और ये सही बात भी है। पहले भी इससे पहले जब डेटा लीक हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और बहुत सारी चीज़ों के उसमें नुकसान हुए हैं, बट आपको डरने की बात नहीं है। गवर्नमेंट हमारी इसको सिक्योर करेगी और ये जो डेटा हम दे रहे हैं ये गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं, और जो आधार है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है ही, तो इसलिए आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप अपना डेटा आराम से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। देखिए हमारे पास, हमने पहले जनगणनाएं यानी पहले सेंसस कई बार करा लिया है, बट उसके बाद भी हमारे पास कुछ दिक्कतें हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले डिजिटल डिवाइस की। देखिए डिजिटल डिवाइस यानी रूरल एरिया में, गांव में अगर हम बात करें, वहां तक डिवाइस का पहुंचना और फिर वहां पर उसको प्रॉपर्ली वर्क करना, इंटरनेट के थ्रू उसको जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। और कोई तो इतने रिमोट एरिया होते हैं जहाँ पर स्मार्टफोन ही नहीं है अभी तक और नेटवर्क ही नहीं है, तो ये एक बड़ा इशू है। ऑफलाइन डेटा भरने से ज़्यादा समय और रिसोर्सेज लगते हैं। जब आप कोई और चीज़ को ऑफलाइन भरते हैं तो पहले उसको ऑफलाइन फिल करना पड़ता है और फिर फाइनली उसको ऑनलाइन करना पड़ता है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां भी आती हैं। साइबर सिक्योरिटी का रिस्क होता है, एक इशू है ये भी। एक जो डेटा हैकर्स हैं वो सीधे आपका डेटा एक बार में पूरा डेटा साफ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं, और फिर डेटा लीक होने का भी खतरा बना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जैसे मोबाइल ऐप्स जब इतने सारे यूज़र्स उसको एक साथ यूज़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं, तो उसका सर्वर कभी डाउन हो जाता है और डेटा जो मोबाइल होता है वो क्रैश होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसलिए ये भी एक बहुत मेजर इशू है और इसको भी देखना गवर्नमेंट को पड़ेगा कि किस तरीके से वो इस चुनौती का सामना करती हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, कुछ सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियाँ भी होती हैं।
मतलब लैंग्वेज और इलिटरेसी जो होती है वो एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है हमारे लिए। और अनपढ़ लोगों को इस बारे में समझाना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता ये हो क्या रहा है वो। और इसके बिहाफ पे कुछ फ्रॉड लोग भी चले जाते हैं फील्ड के अंदर, जो कि अपना काम करते हैं, अपनी पूरा डेटा ले लेते हैं और फिर वो बताते हैं कि हम वहाँ से आए हैं। इसलिए आप जब भी किसी को अपना डेटा दें तो उसका पहले आईडी कार्ड देखें कि वो एक्चुअल में वहीं का है या नहीं है, या वो एक्चुअल अथॉरिटी है या नहीं है। उसके बाद ही अपना कोई भी डाटा शेयर करें, अदरवाइज़ नहीं करें। एक बहुत ही बड़ा इशू जो कंटिन्यूसली चलता रहा है, इस पे आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए कमेंट के अंदर। एनआरसी और सीए हमने देखा जो सेंसस 2021 में होने वाली थी वो आज तक नहीं हुई है और बहुत ही जल्द उसको होने का है। बट ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कोई ऐसी डिसीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं आ जाए जो कि इस चीज़ को रोके। तो सवाल ये है कि इन समस्याओं का हल क्या है। डिजिटल सिस्टम को सबसे पहले मजबूत किया जाए और किसी भी तरीके से जहां तक हमारी अप्रोच है वहां तक हमें पहुंचा जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और बेटर जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बेस्ट टू बेस्ट किया जाए। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक कैंपेन या अवेयरनेस कैंपेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को डेटा शेयर करने के लिए एग्री करना, उनको बताना कि भाई सेंसस होने वाली है और किन लोगों को आपको डेटा आपका शेयर करना है, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको किसके साथ आपका डेटा शेयर करना है। अगर जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा आएगा, कोई जो लोग आएंगे, उनका आईडी देखकर ही आप आपका डेटा शेयर करिए और किसी थर्ड पर्सन के साथ अदरवाइज मत करिए। और जो फॉर्म्स हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में होना चाहिए, जिससे कोई भी जो अनपढ़ है, जो वहाँ की लैंग्वेज जानता है, जो ऐसा है जो दूसरी लैंग्वेज जानता है, उसको आप बता सके कि इस फॉर्म के अंदर है क्या क्या। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोग अगर इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, कुछ लोग इंग्लिश नहीं जानते, कुछ लोग हिंदी नहीं जानते, या कोई जो दूसरी लैंग्वेजेस है उसमें भी उस फॉर्म को अवेलेबल कराना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ हमारी लैंग्वेज में था क्या, हमने क्या बनाया। उसके बाद साइबर सुरक्षा बढ़ाना पड़ेगी। देखिए ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इशू है। जैसा जैसा हमारा डेटा ऑनलाइन होता जा रहा है, ऐसे ऐसे हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। इसलिए डेटा को सुरक्षा देना यानी उसको स्ट्रॉन्ग करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, जनगणना एक बहुत बड़ा और ज़रूरी काम है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि देश की तस्वीर है। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो के थ्रू कोई भी जानकारी मिली है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ये बताएं क्या आपने कभी सेंसस में हिस्सा लिया है और आपको क्या लगता है कि जनगणना में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।